हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पता नहीं बच्चों क्या हो क्या रहा है, अपने आप ही वीडियो कट जा रही है बनते बनते। देखो कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। वो तो अच्छा है मैंने ध्यान दे लिया, वरना मैं बोलती रहती और कोई फ़ायदा ही नहीं होता, वीडियो तो बनती ही नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है, अपने आप ही एकदम से। मेरा तो हाथ भी नहीं लगा फिर भी। चलो ये तो मैम ने करा दिया था। फर्स्ट वाली हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकंड देखो बैरियम, दोबारा देख लो। देखो हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, क्लोरीन को भी। जितनी भी गैसेस होती है ना, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, आर्गन गैस, इन सबको 2 की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो दो इसके मॉलिक्यूल, दो इसके मॉलिक्यूल तो कॉमन ले लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला देखो बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी मैम ने आपको करा रखा है। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट बनेगा। बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सिंबल लिखो फटाफट और बैलेंस भी करना है इक्वेशन को। बैरियम, बैरियम का सिंबल होता है Ba, क्लोराइड Cl2 प्लस एल्यूमिनियम Al2, सल्फेट SO4 गिव्स आउट बैरियम सल्फेट। जैसे जैसे बोल रहा है ना वो आपको, बस उनको सिंबल की फॉर्म में लिखते जाओ। देखो अब क्या बोला, बैरियम, इस तरफ ध्यान ही मत दो, जैसे जैसे ये आपको बोल रहे हैं ना वैसे वैसे सिंबल की फॉर्म में लिखते जाओ। गिव्स आउट के बाद क्या बोला, प्रोडक्ट क्या बना, बैरियम सल्फेट। बैरियम क्या होता है Ba, सल्फेट क्या होता है SO4 प्लस, देखो एल्यूमिनियम के भी 2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल, तो 2 को कॉमन ले लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। उसके बाद देखो थर्ड रिएक्शन, देखो सोडियम प्लस वाटर। फटाफट मैम को सोडियम का सिंबल बताना बच्चों। सोडियम है प्लस वाटर है, और देखो बैलेंस भी है सारी चीज़। जितनी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स है उतने ही प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स हैं। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन। अब देखो सोडियम का सिंबल होता है Na, वाटर का सिंबल होता है H2O। क्या बना, सोडियम। अच्छा हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है बच्चों OH। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH। अब सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH प्लस हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब देखो क्या पूरे हैं, देखो सोडियम का एक एटम है, यहाँ भी सोडियम का एक है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन 3 हो गए ना। दो हाइड्रोजन तो ये रहे और एक हाइड्रोजन ये रहा। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट सॉरी एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, ये तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लगा दूँ मैं, यहाँ पर 2 लगा दूँ, क्यों, देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और इसके नीचे मैं लगा देती हूँ ट्वाइस। अच्छा यहाँ क्यों नहीं लगा रही, यहाँ इसलिए नहीं लगा रही, फिर Na2 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर भी Na2 लगाने पड़ेंगे। समझ आ रहा है। अब बैलेंस है, देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में देखो ये जो इसके होल ट्वाइस लगा है ना, इसका मतलब ये है ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 2। क्या चीज़ बैलेंस है, हाँ तो ये बैलेंस है रिएक्शन। समझ आया। अगर वहाँ पर कमी है, अगर वहाँ पर ज़्यादा हो रही है प्रोडक्ट में तो यहाँ पर लगाओ, अगर यहाँ पर ज़्यादा हो रही है तो वहाँ लगाओ, पर चीज़ों को बैलेंस रखो। समझ आ रहा है। और सोडियम इधर भी एक है और इधर भी एक है। समझ आया। आगे देखो क्वेश्चन थर्ड देखो, इसमें ना इसमें भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन है बैरियम क्लोराइड का, जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे लिखो। एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस। सॉल्यूशन है बैरियम क्लोराइड का, बैरियम मतलब Ba, क्लोराइड मतलब Cl2, एंड मतलब प्लस, सोडियम माने Na, सल्फेट माने SO4 बन गया। इन वाटर
कुछ नहीं है, ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करें आपस में, गिव्स आउट, गिव लिखा है ना, गिव्स आउट, क्या बना, बैरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना, बैरियम सल्फेट बना और किसका सॉल्यूशन बना, सोडियम क्लोराइड का। बताओ समझ आया। देखो बैरियम क्लोराइड लिखा है ना, तो लिख लो BaCl2 एंड मतलब प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम Na सल्फेट SO4 गिव्स आउट, गिव क्या दिया, बैरियम सल्फेट दिया, BaSO4 दिया, प्लस बच्चों और एंड माने प्लस सॉल्यूशन दिया सोडियम क्लोराइड का, यानी कि NaCl2। समझ आया। देखो Ba के यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, प्रोडक्ट में भी एक है, सल्फर एक है, रिएक्टेंट में ये दोनों रिएक्टेंट हैं, यहाँ पर भी सल्फर एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, सोडियम एक है, यहाँ भी सोडियम एक है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। बताओ समझ आया या नहीं आया। आ गया होगा ना, मैम इतने अच्छे से करा रही है आपको। सेकंड वाला देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अच्छा हाइड्रोक्साइड का मैम ने अभी अभी बताया कि OH बोलते हैं। पहले ना 2 मत लिखना, इसके नीचे 2 बाद में लिखना, ये देख के कि क्या बैलेंस है। अगर नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, और अगर बैलेंस नहीं है तब लगाएंगे। ध्यान से सुनो, सोडियम का सिंबल बताओ फटाफट, Na, हाइड्रोक्साइड OH, इसके साथ लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा मतलब प्लस किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा अब देखो हाइड्रोक्लोरिक को बोलते हैं HCl। ये मैम ने आपको 6th चैप्टर में भी कराया था ना कि जब स्टमक के अंदर आपके 3 तरह के एंजाइम सिक्रेट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया था ना, पैप्सिन और म्यूकस, है ना, याद आ रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कि हम पढ़ेंगे 2nd चैप्टर में। मैं 1st चैप्टर इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि लगातार 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, और अगर आपको यही समझ में नहीं आया तो वो तो आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें मैं आपको रिएक्शन करनी सिखा रही हूँ, कैसे रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं बच्चों HCl। प्रोड्यूस माने गिव्स आउट, प्रोड्यूस माने गिव्स आउट, क्या प्रोड्यूस किया, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, एंड मतलब प्लस एंड के बाद तो वाटर बोल रहा है, लिख लिया वाटर, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ क्या बैलेंस है, बैलेंस है। सोडियम का एक एटम है, इधर भी सोडियम का एक एटम है। 2 वगैरह बाद में लगाते हैं, ये देख के कि भाई क्या नंबर ऑफ एटम्स, अगर बैलेंस है तो ज़रूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर भी एक है। हाइड्रोजन कितने, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, 2 है ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है ही नहीं। समझ आया या नहीं आया, समझ आ गया ना बच्चों। उसके बाद आगे ये बॉक्स आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो अगला क्वेश्चन, वाई डज, ये मैम ने आपको कल बताया था, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन। जब एक आयरन की नेल को, आयरन लोहे की कील को किस में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है। ठीक है, आयरन यानी कि जिंक, आयरन मतलब जिंक, ठीक है, नहीं आयरन Fe बोलते हैं आयरन को। ठीक है, आयरन का सिंबल होता है Fe। क्या होता है आयरन का सिंबल, Fe होता है। क्वेश्चन सेम है, वहाँ पर जिंक था, यहाँ पर आयरन है। जब आयरन की नेल को यानी कि Fe को किस में डिप किया जाता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, CuSO4 में, तो कलर चेंज होता है या नहीं। देखो बच्चों, हाँ होता है कलर चेंज, क्योंकि Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसी वजह से Fe इसको रिप्लेस कर देगा, इसको हटा देगा, FeSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा था पहले, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इसका कलर ग्रीन होता है, ग्रीन, लेकिन
अब कैसा हो गया, ये ब्लैक हो गया, ग्रीन से ब्लैक में चेंज हो गया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब कोरोजन पढ़ा रही थी कि कॉपर के ऊपर कैसे कलर की कोटिंग होती है, ग्रीन कलर की। तो ये किस में चेंज हो गया बच्चों, ब्लैक कलर में चेंज हो गया। समझ आया? सॉरी कॉपर नहीं आए, हाँ ठीक है। और ये जो है वो इससे मोर रिएक्टिव है, इसी वजह से ये इसको हटा देगा। ठीक है, FeSO4 बन जाएगा। सॉल्यूशन किसका बनेगा अब, आयरन सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन बनेगा, आयरन सल्फेट का, और कॉपर निकल जाएगा। समझ आ रहा? अगला क्वेश्चन देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछ रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, यही बताया था ना। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। बैरियम सल्फेट प्लस 2AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन 3 जो है, इनको बैलेंस भी नहीं, इसमें क्या करना है, इसमें ये बताना है क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है या रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ध्यान से सोचो, इसमें मैंने क्या बताया था कल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना और रिमूव करना हाइड्रोजन को, इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो किसको ऐड कर रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें देखो हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है, हाइड्रोजन को किस में ऐड किया जाता है, रिडक्शन रिएक्शन में ऐड किया जाता है। इसी वजह से ये रिएक्शन तो है रिडक्शन रिएक्शन और ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ये बॉक्स भी कंप्लीट। अब आ जाओ एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। देखो या ये कल करते हैं, ठीक है बच्चों, ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। 2 वीडियोस हो गई आपकी, एक थोड़ी देर पहले की और एक अभी की, वो पता नहीं अपने आप कैसे कट गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस हम कल करेंगे। अगर कल टाइम बचा तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मज़ा आने वाला है अगर आपने मेरे से फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझा है तो। ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।